अस्सलाम वालेकुम। पीएसएक्स ट्रेड विद हुज़ैफा में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज का सेशन दोस्तों बहुत 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होगा। ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ हिस्ट्री की चीज़ें रिपीट करूंगा। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर जो चीज़ें हम लोग को इंडिकेशन मिली थी, वहाँ पे जो ब्रेकडाउन हुआ था, उससे पहले क्या इंडिकेशन मिल रही थी। 2019 के अंदर कोविड के अंदर जो हम लोग को इंडिकेशन मिली थी पहले कि वहाँ पे किस तरह ब्रेकडाउन होने वाला है, और 2020 के अंदर जो ब्रेकडाउन हुआ था, मेजर ब्रेकडाउन, वो चीज़ें जो अब यहाँ पे प्ले होती हुई नज़र आ रही है, वो चीज़ें इसके इंशाल्लाह इसके अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करूँगा आप लोग के साथ आगे। और हार्मोनिक पैटर्न भी जो बनता हुआ आ रहा है मार्च के अंदर, वो आप लोग के साथ डिटेल के अंदर डिस्कस करूँगा। इसके अलावा आने वाले बीच के अंदर हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी भी देख रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की भी आवाज़ है, तो उसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि जब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो मार्केट में क्या सिनेरियो प्ले हो सकता है, उस वक्त मार्केट की क्या कंडीशन है और किस तरह उसका इम्पैक्ट आ सकता है। तो उसके ऊपर भी एक मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, तो वो भी आप लोग जाके ज़रूर देखें। आने वाले वीक के अंदर भी हम लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ता हुआ देख रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की आवाज़ है, तो किस तरह हम लोग को ये वीक प्ले करना होगा, तो उसके ऊपर मैंने बड़ी डिटेल डिस्कशन की हुई है। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर और इंटरेस्ट रेट एक्सप्लेनेशन की, वो आप लोग मेरी वीडियो के अंदर जाके देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा मैं वो उसका लिंक भी, उस वीडियो का लिंक भी इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। जो जिन लोगों ने मेरा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, अगर वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहे तो वहाँ से कर सकते हैं। आगे आने वाले इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स की क्लोजिंग हम लोगों ने माशाल्लाह 40,000 के ऊपर देख ली। इंडेक्स का लो लगते हुए देखा 39,729 के ऊपर लो लगते हुए देखा। आज का जो हाई था, ठीक है, फ्राइडे के दिन का जो हाई था, वहीं पे क्लोजिंग आई 40,000 के ऊपर, जो 39,800 की सपोर्ट बताई हुई थी आप लोग को। इंडेक्स ने माशाल्लाह उसको अभी तक सपोर्ट ली हुई है, उसके ऊपर ऑनर किया उस सपोर्ट के ऊपर। ठीक है, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हम लोगों ने डेली बेसिस के ऊपर फ्राइडे के दिन 68.50 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। माशाल्लाह इंडेक्स फ्राइडे के दिन हम लोगों ने देखा कि वॉल्यूम बढ़ते हुए देखें। इसको मैं एंड में डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह, वॉल्यूम क्यों बढ़े और इसकी वजह क्या हो सकती है। थर्सडे के दिन हम लोगों ने देखा था कि 48.705 मिलियन वॉल्यूम का काम हुआ, जो कि वॉल्यूम अगर देख कंपेयर करें तो 19.795 मिलियन वॉल्यूम ज़्यादा है। परसेंटेज के अंदर देखें तो 40.6% इंक्रीज हुए हैं वॉल्यूम। ठीक है, ये जो एंड हम लोगों ने देखा था कि फ्राइडे के दिन कुछ अग्रेसिव वॉल्यूम भी आया निकलते हुए देखा था, कुछ कुछ पंप हुए थे इंडिविजुअल स्टॉक, तो उसको इंशाल्लाह एंड के अंदर मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा कि वो क्या वजह हो सकती है और उसके अंदर क्या सिनेरियो प्ले होता हुआ नजर आ रहा है। वीकली बेसिस के ऊपर वॉल्यूम देखें तो 234.681 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था हम लोगों ने। इस वीक लास्ट वीक से कंपेयर करें तो 241.752 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट वीक के मुकाबले में 7.071 मिलियन वॉल्यूम कम है। परसेंटेज के अंदर देखें तो 3% वॉल्यूम कम है। मंथली बेसिस के ऊपर भी हम लोग देखें ना, तो मंथली बेसिस के ऊपर हम लोगों ने मार्च में 1.783 बिलियन वॉल्यूम का काम देखा। फेब के अंदर हम लोगों ने 2.037 बिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। परसेंटेज के ऊपर यहाँ पे भी देखें ना, तो यहाँ पे भी 12.46% यहाँ पे भी कम है। डेली बेसिस के ऊपर हम लोगों ने सिर्फ फ्राइडे के दिन इंक्रीज होते हुए वॉल्यूम देखा है। इसके अलावा वीकली बेसिस के ऊपर भी, मंथली बेसिस के ऊपर भी, और पूरा हफ्ता हम लोगों ने वॉल्यूम डल ही देखे हैं। ये डाउन साइड के ऊपर वॉल्यूम ना आना और अप साइड के ऊपर वॉल्यूम आना, इसको मैंने बड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस किया हुआ है, आप लोगों के साथ वक्तन डिटेल में डिस्कस करता रहता हूँ। अप्रैल, अब आने वाले मंथ की बात करें ना अप्रैल की, तो अप्रैल का मंथ है ना, ये बुल्स के लिए फेवर है। लास्ट 12 या 14 टाइम देखें ना, 14 ईयर्स में देखें तो ये लास्ट 12 ईयर के अंदर है, ये 9 टाइम हम लोग को है ना बुल्स ने अच्छी क्लोजिंग दी है, पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, और 3 टाइम्स बियर ने क्लोजिंग दी है। लेकिन लास्ट 5 ईयर में देखें ना, तो इसमें लास्ट 5 ईयर के अंदर 3 टाइम्स है ना बियर्स ने दी है और 2 टाइम्स बुल्स ने दी है यहाँ पे। ठीक है, अब मंथली बेसिस के ऊपर भी कुछ चीज़ डिस्कस करें ना। मंथली बेसिस के ऊपर जो हम लोगों ने क्लोजिंग देखी है ना, वो अक्टूबर 20 के नीचे देखी है। अक्टूबर 20 के पे हम लोगों ने देखा था 39,888 के ऊपर क्लोजिंग देखी थी। इसके बाद हम लोगों ने है ना, जो आज की क्लोजिंग आई है ना, मार्च की क्लोजिंग आई है, वो 40,000 के ऊपर आई है, 40,000 के ऊपर आई है। इसके वो अक्टूबर 20 के बाद हम लोगों ने 40,000 से ऊपर ही ऊपर क्लोजिंग देखी थी। अच्छा, ये एक चीज़ तो हम लोग देख रहे हैं कि भाई अप्रैल का मंथ तो बुल्स के लिए फेवर्स के अंदर नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग अब मार्च के अंदर भी और फेब के अंदर भी मंथली बेसिस के ऊपर क्लोजिंग देखें ना, तो लॉन्ग अपर शेडो के साथ क्लोजिंग देखी गई है। दोनों मंथ के अंदर लॉन्ग बड़ी अपर विक्स देखी गई है। वो अगर आप लोग के साथ डिटेल में अंदर डिस्कस करूँ ना यहाँ पे, तो बड़ी हम लोगों ने जब भी इंडेक्स को अपसाइड की तरफ जाता हुआ देखा, वहाँ पे हम लोगों ने एक अग्रेसिव सेलिंग प्रेशर ही देखा। ठीक है, यहाँ पे देखें तो बड़ी लॉन्ग अपर विक बनी हुई है, लॉन्ग अपर शेडो के साथ यहाँ पे क्लोजिंग हुई है।
ठीक है, दोनों मंथली बेसिस के ऊपर देखें ना, तो जब जब इंडेक्स ऊपर गया यहाँ पे 42,000 के करीब गया, तो हम लोग को एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिली है। एक ये जो कर्व लाइन है ना इंडेक्स के अंदर, ये चलती हुई आ रही है। ठीक है, जो ये लास्ट सपोर्ट भी ली थी ना जनवरी के अंदर इंडेक्स ने 38,000 से, वो यहीं से लास्ट सपोर्ट ली थी। ठीक है, ये जो कर्व लाइन चलती हुई आ रही है ना 2009 से ड्रॉ की हुई है मैंने। ठीक है, 2009 से ड्रॉ की हुई है, यहाँ जनवरी 2009 से ये चलती हुई आ रही है। फिर ये कोविड के अंदर यहाँ पे देखा था हम लोगों ने, ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस था ना 2008 का, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था इंडेक्स को 15,000 से कोई ये 4-5,000 तक आते हुए देखा था यहाँ पे इंडेक्स को। यहाँ से जो ये लो से ड्रॉ होती हुई आ रही है, ये इसका लो मार्च के अंदर यहाँ पे, मार्च 20 के कोविड के अंदर यहाँ पे लगते हुए देखा 27,000 के ऊपर। फिर इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे है ना 38,000 का जो लो लगते हुए देखा ना जनवरी 23 के अंदर, यहाँ पे ये कर्व लाइन ड्रॉ होती भी आ रही है। जो अभी इसकी लाइफ लाइन सपोर्ट है ना वो 39,200 के ऊपर जो इसकी सपोर्ट है, लेकिन जो इसको सेफ साइड के ऊपर रखे ना तो ये 39,000 के ऊपर इसकी एक लाइफ लाइन सपोर्ट देखी जा सकती है यहाँ पे। ठीक है, एक चीज़ ये कर्व लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग के साथ डिस्कस करनी थी। ठीक है, एक जो मंथली बेसिस के ऊपर देखे ना इंडेक्स, तो वो 9 मूविंग एवरेज से ऊपर है ना यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दे रहा है। लगातार हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखें ना तो सिर्फ यहाँ देखा जाए तो यहाँ से सितंबर 2021 से यहाँ से नहीं दे रहा, लेकिन ये अक्टूबर के अंदर बिल्कुल फ्लैट यहाँ पे देखा था हम लोगों ने। जहाँ पे इसकी क्लोजिंग आई थी वहीं पे 9 मूविंग एवरेज से बिल्कुल वहीं पे आई थी। देखा जाए तो यहीं से ही तकरीबन सितंबर से ये 9 मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा। हम लोग ने ये जनवरी और फेब के अंदर बड़ा जब जब इंडेक्स 42,000 की तरफ जाता हुआ देखा, तो बड़ी हम लोगों ने आवाज़ सुनी थी भाई इंडेक्स 45,000 पे जा रहा है, 50,000 पे जा रहा है। लेकिन इंडेक्स में जो ये 9 मूविंग एवरेज चलती हुई आ रही है ना, आज देखे तो कहाँ पे इससे नीचे, इससे तो बहुत नीचे क्लोजिंग हुई है। ठीक है, वहाँ से तो बहुत नीचे क्लोजिंग हम लोग को देखने को मिली है, लेकिन इंडेक्स में फिलहाल ये 9 मूविंग एवरेज जो सितंबर 2021 से चलती हुई आ रही है ना, ये इससे नीचे भी क्लोजिंग हम लोग को नहीं देखने को मिली। एक ये चीज़ है ना, ये बड़ी बुल्स को इरिटेट कर सकती है अप्रैल का मंथ, क्योंकि बुल्स के लिए फेवर हम लोग हिस्ट्री के अंदर देख रहे हैं। तो इसको है ना यहाँ पे अगर ये 9 मूविंग एवरेज जो अभी नज़र आ रही है ना वो 40,983 के ऊपर आ रही है, यानी समझ लें कि 41,000 के ऊपर आ रही है। यहाँ से सिर्फ आज की क्लोजिंग हम लोग ने मार्च की क्लोजिंग देखी, हम 40,000 के ऊपर हुई है। पूरे अप्रैल के मंथ के अंदर अगर इंडेक्स 41,000 के ऊपर भी क्लोजिंग दे देना यहाँ पे सिर्फ 1000 पॉइंट ऊपर, तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ यार कोई बुल रन बनता हुआ स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पे देखें ना तो जब जब इंडेक्स ने मंथली बेसिस के ऊपर 9 मूविंग एवरेज से नीचे नीचे क्लोजिंग दी है ना, तो फिर हम लोग को एक बड़ा डाउनफॉल देखने को आया। यहाँ से देखें तो ये 46,000 से चलती भी आ रही है, और हम लोगों ने फिर 38,000 का लो भी लगते हुए देखा। यहाँ पे जो रिसेंट भी देखें ना इसको, तो इसी तरह प्ले होता हुआ नज़र आ रहा है। ये जब फाइनेंस यहाँ से देखें ना हम लोग इसको, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो ये अपसाइड ही चलती हुई आ रही है। ठीक है, ये 2001 से चलती हुई आ रही है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से इंडेक्स मंथली बेसिस के ऊपर 9 मूविंग एवरेज से ऊपर ही ऊपर रह रहा है। यहाँ पे देखें तो 2008 के अंदर आके जब इसने यहाँ से नीचे ब्रेक डाउन दिया ना, मैं अगर इसको जूम करूँ आप लोग के साथ इसके डिटेल में डिस्कस करूँ, तो यहाँ पे देखें तो इसने जहाँ ब्रेक डाउन दिया, फिर इसके बाद हम लोगों ने 15,000 से यहाँ ब्रेक डाउन हुआ तो इंडेक्स को यहाँ 5,000 के ऊपर आता हुआ देखा। फिर इसके बाद हम लोगों ने यहाँ जून 2009 के ऊपर इसके ऊपर ऊपर क्लोजिंग देखना शुरू की 7,000 से ऊपर ऊपर। तो फिर यहाँ पे देखे तो एक अच्छी अपसाइड मूव देखने को मिली है हम लोगों ने। यहाँ पे थोड़ा सा अप डाउन हुआ था, फिर यहाँ हम लोग को एक अच्छी अपसाइड देखने को मिली। यहाँ पे इंडेक्स में देखें तो यहाँ पे है ना इसको 42,000 के ऊपर 2008 के अंदर तोड़ा यहाँ पे, फिर इसने इंडेक्स ने लो लगाया कोई 28,000। जब जब इसके नीचे रह रहा है ना तो इसको देख लेना आप लोग। ठीक है, जब जब इससे नीचे रह रहा है तो हम लोग को एक बड़ा ब्रेक डाउन देखने को मिल रहा है। ठीक है, और जब इससे ऊपर आ रहा है ना यहाँ से ऊपर 9 मूविंग एवरेज से ऊपर, तो फिर हम लोग को एक अच्छी बुलिश मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मंथली जब से यहाँ पे भी बुलिश मोमेंटम की बात होना, तो फिलहाल इस चीज़ को लाजमी देख लेना कि 9 मूविंग एवरेज से मंथली बेसिस के ऊपर इंडेक्स के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। दूसरी जो एक इंडेक्स के अंदर है ना बड़ी खतरनाक बात है ना, वो 50 मूविंग एवरेज है। ठीक है, 50 मूविंग एवरेज से ना नीचे हम लोगों ने 2 कंसेक्यूटिव मंथली बेसिस के ऊपर यहाँ पे नीचे क्लोजिंग देख ली है। ठीक है, यहाँ पे देखे ना तो हम लोग यहाँ पे देखें ना तो ये जो इसके ऊपर देखें हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखें ना तो इसने जब यहाँ पे रिसेंट देखें ना ये फेब 20 के अंदर यहाँ पे इससे नीचे क्लोजिंग दी थी। ठीक है, ये जो कोविड वाला सिनेरियो प्ले हुआ था,
ठीक है। यहाँ पे देखे ना तो हम लोग यहाँ से नीचे क्लोजिंग दी थी, 50 मंथली मूविंग एवरेज से नीचे क्लोजिंग दी थी। ये 40,000 से 42,000 पे यहाँ पे तोड़ी थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे कोई 27,000 का लो लगते हुए देखा था। 40,000 पे टूटी थी और ये 27,000 का लो लगते हुए देखा था। और ये मंथ कौन सा था? ठीक है, ये मंथ फेब था। फेब के मंथ यहाँ पे टूटी थी। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फेब 19 के अंदर भी यहाँ पे भी 50 मूविंग एवरेज, ये रेड वाली है, मैं ये ब्लू वाली रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे टूटी थी। यहाँ पे फिर हम लोगों ने एक बड़ा, यहाँ पे भी 40,000 के ऊपर टूटी थी। और यहाँ पे भी हम लोगों ने कोई 28,000 का लो लगते हुए देखा था। और यहाँ पे भी देखें ना तो हम लोग यहाँ इंडेक्स 40,000 के ऊपर ही है। ठीक है, और यहाँ पे भी देखें ना तो ये मंथ कौन सा है? पेप का मंथ है। और 2 कंसेक्यूटिव नीचे हम लोगों ने 50 मूविंग एवरेज से नीचे क्लोजिंग देख ली है। तो इसलिए ये आप लोग के साथ मैंने कर्व लाइन ड्रॉ कर दी है कि ये 39,000 की एक लाइफ लाइन सपोर्ट है, इसको बड़ा स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। ठीक है, अब इस दोनों का 9 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज को देखें ना तो यहाँ पे देखें ना जो इन दोनों का क्रॉसओवर हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम लोग देखें ना, यहाँ पे ये फेब के अंदर यहाँ ब्रेकडाउन हुआ ना 50 मूविंग एवरेज से नीचे। ठीक है, यहाँ पे देखें तो ये आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगी 9 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज उस वक्त कितनी थी। 9 मूविंग एवरेज को देखें तो 40,700 के ऊपर थी यहाँ पे, और 50 मूविंग एवरेज को देखें तो 39,700 के ऊपर थी। ठीक है, तकरीबन 1000 पॉइंट का फर्क है यहाँ पे। लेकिन अगले मंथ हम लोगों ने जब यहाँ से ब्रेकडाउन होते हुए देखा, अगले मंथ यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ब्रेकडाउन होते हुए देख लिया था, फिर यहाँ से इसको नीचे नीचे। अभी जो यहाँ डिस्कस करने की बात है ना, अभी यहाँ पे देखें यार, ये मार्च का महीने में है ना, यहाँ पे क्लोजिंग हुई है 40,000 के ऊपर। और अब 9 मंथ मूविंग एवरेज देखें और 50 मूविंग एवरेज को देखें तो तकरीबन कोई 300 पॉइंट का फर्क है, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। यहाँ नीचे अगर ब्रेकडाउन होता है ना तो हम लोग थोड़ा एग्रेसिव फॉल, मैसिव फॉल देखेंगे नीचे की तरफ, डाउन साइड की तरफ। और ये बड़ी इंडिकेशन दे रहा है कि 50 मूविंग एवरेज भी 2 कंसेक्यूटिव नीचे क्लोजिंग है। और इसकी वीक भी ऊपर बता रही है कि यहाँ पे अपसाइड के ऊपर एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिली है। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे भी देखेंगे ना तो यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी 2009-8 के अंदर क्राइसिस के अंदर भी यहाँ पे ही इसने 9 मंथ और 50 मूविंग एवरेज से नीचे यहाँ ब्रेकडाउन उनका क्रॉसओवर हुआ था, तो एक बड़ा मैसिव फॉल हम लोग को देखने को मिला था। यहाँ पे देखें ना तो ये 50, अगर इसको देखें ना हम लोग यहाँ पे, यहाँ ब्रेकडाउन देखें ना, ये तकरीबन 50 मूविंग एवरेज से नीचे देखे तो ये तकरीबन 55% इंडेक्स नीचे आया था यहाँ से। ठीक है, 55% नीचे आया था। और जब इसका अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे देखें तो फिर कितनी अच्छा बुलिश मोमेंटम बनते हुए देखा था हम लोगों ने। यहाँ डाउन साइड की तरफ हुआ तो फिर नीचे बड़ा एग्रेसिव डाउन साइड देखा, फिर यहाँ पे नीचे अपसाइड की तरफ हुआ, 40,000 से अपसाइड की तरफ हुआ, तो यहाँ पे हम लोगों ने कोई 9,000 पॉइंट ऊपर बढ़ते हुए देखे थे। इंडेक्स को 49,000 के ऊपर करीब जाता हुआ देखा था। तो इस चीज़ को थोड़ा है ना आप लोग अपने जहन के अंदर रखें, लॉन्ग खास तौर पर लॉन्ग टर्म वाले इस चीज़ को है ना अपने जहनों के अंदर रखें, ताकि एक मैसिव फॉल से बचा जा सके। ठीक है, ये देखें तो ये चीज़ें आप लोग के साथ डिटेल में डिस्कस की हुई है 100 EMA और 200 EMA की, इसी वजह से ऊपर डिटेल के अंदर डिस्कस की थी कि इसके बाद हम लोगों ने बड़ा मैसिव फॉल देखने को मिल सकता है। एक ही हार्मोनिक पैटर्न, आगे चलें तो आप लोगों के साथ हार्मोनिक पैटर्न डिस्कस करना था, जो कि प्रीमियम क्लाइंट के साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल स्टार्ट से ही डिस्कस करता हुआ आ रहा, वो चीज़ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं प्रीमियम क्लाइंट, तो ये वीडियो प्रीमियम क्लाइंट भी देखते हैं तो उनको तो पता है कि जब यहाँ पे इंडेक्स 42,000 के हाई लगा रहे थे तो ये चीज़ें उनके साथ यहाँ पे देखे तो 42,000 के ऊपर ही यहाँ पे शेयर कर दी गई थी, और यहाँ डाउन साइड का टारगेट 39,000 के ऊपर उनको बता दिया गया था। अभी एक चीज़ें यहाँ पे आके आ तो गई है 39,000 के ऊपर, 39,700 का तकरीबन लो लगते हुए देख लिया हम लोगों ने। ठीक है, इंडेक्स अगर यहाँ पे आता है ना 39,000 के ऊपर, और एक यहाँ पे हम लोग एक इसके ऊपर 38,600 के ऊपर यहाँ पे एक अच्छा यहाँ पे इंडेक्स आता है, तो फिर इसके बाद हम लोग एक अच्छा बुलिश मोमेंटम फिलहाल शॉर्ट टर्म के अंदर बनता हुआ देखेंगे। एक ये चीज़ आप लोग के साथ डिस्कस की हुई थी। ठीक है, एम पैटर्न भी इंडेक्स के अंदर बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखें तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर है इंडेक्स। ठीक है, 39,800 से 40,200 के दरमियान ही है अभी इंडेक्स। ठीक है,
यहाँ पे एम पैटर्न भी था, जीरो इसकी जीरो फिबोनाची की 0.618 की रिट्रेसमेंट थी, यहाँ भी अच्छी एक सपोर्ट थी, वही इंडेक्स ने ऑनर की है, यहाँ पे इसको सपोर्ट लिया हुआ है। ठीक है, अभी इंडेक्स कंसोलिडेशन फेज के अंदर ही है। ठीक है, अब इसको देखना है कि अगर ये 40,200 से ऊपर ही ऊपर रहता है तो फिर इसके ऊपर भी मैंने बड़ा डिटेल के अंदर लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस किया था कि वो इंडेक्स को हम लोग 40,500 से 600 और मैक्सिमम टॉप जो लगता हुआ देखेंगे वो 41,100 से 300 तक का कोई लगता हुआ देखेंगे, यहाँ पे इंडेक्स को लगते हुए देखेंगे। ठीक है, एक ये चीज़ थी। ठीक है, इंडेक्स इस स्ट्रक्चर के अंदर है ना हम लोग देखते हुए नज़र आ रहे थे। ठीक है, ये 30 मिनट के ऊपर है, बिल्कुल शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर ही है, ये ड्रॉ किया हुआ है मैंने यहाँ पे, ये लेकिन ड्रॉ किया हुआ है 42,000 से ड्रॉ होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखें तो 42,000 से ऊपर ड्रॉ होता हुआ नज़र आ रहा है। इस स्ट्रक्चर के अंदर ही इंडेक्स रह रहा था, अभी फिलहाल जो हम लोगों ने देखा था 39,800 के ऊपर भी, तो यहीं पे इस स्ट्रक्चर के अंदर ही था, लेकिन फ्राइडे के दिन हम लोगों ने इस स्ट्रक्चर को यहाँ से टूटता हुआ नजर आया और इंडेक्स ने यहाँ से ऊपर क्लोजिंग दी है। अब इस स्ट्रक्चर से ऊपर तो क्लोजिंग आ गई है, इंडेक्स ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, लेकिन ये हम लोग को देखना होगा कि 40,200 से ऊपर ऊपर ब्रेक कर पाता है या नहीं कर पाता। ठीक है, ये चीज़ देखनी होगी। और एक चीज़ मैं डिस्कस करूँ ना आप लोग के साथ, फ्राइडे के दिन हम लोगों ने देखा था कि थोड़ा सा एग्रेसिव पंप एंड डंप का सिचुएशन बनते हुए देखा था, इंडेक्स के अंदर है ना वॉल्यूम निकलते हुए देखा था। वो वॉल्यूम देखें तो हम लोग जो टॉप पिक्स का अच्छा देखें तो उसके अंदर वॉल्यूम निकला था। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो टॉप पिक्स कौन से थे फ्राइडे के दिन, पी आई पेल को देख लें या किसी और चीज़ को भी देख लें, पेल को देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे पेल को देखें ना हम लोग, अच्छा यहाँ पेल को देखें ना तो हम लोग यहाँ पे देखें तो जब वॉल्यूम निकला इसके अंदर तो देखें तो यहाँ पे तकरीबन ये 12 बजे वॉल्यूम निकला था लास्ट के अंदर, हम लोगों ने देखा था कि लास्ट इंडेक्स को भी देखें ना हम लोग यहाँ पे। ठीक है, लास्ट के अंदर हम लोगों ने एक अच्छा वॉल्यूम निकलते हुए देखा 30 मिनट के ऊपर, तकरीबन कोई 40 मिलियन वॉल्यूम का काम यहाँ पे देखा था हम लोगों ने। ठीक है, यहाँ पे देखें ना अगर इंडेक्स को ये 30 मिनट के ऊपर हम लोगों ने थोड़ा सा एग्रेसिव वॉल्यूम आते हुए देखा था, तकरीबन 38 मिलियन वॉल्यूम का काम होते हुए देखा था लास्ट आधे घंटे के अंदर हम लोगों ने देखा था। इंडेक्स के अंदर भी यहाँ पे वॉल्यूम आया था, ये क्यों आया था और ये देखें तो जिन जिन के ऊपर वॉल्यूम लगा यहाँ पे तो यहाँ पे देखें तो किस तरह की लॉन्ग अपर वीक बनी है। यहाँ पे तकरीबन 5.26 मिलियन वॉल्यूम का काम आया था, इंडेक्स ये अपर लोग लगा था। ठीक है, पेल को देखें तो ये कोई अपने अपर सर्किट को इसने टच किया 11.60 के करीब और इसकी क्लोजिंग 11 रुपये के ऊपर भी क्लोजिंग यहाँ पे नीचे डाउन देखी गई है। कितनी अपनी लॉन्ग वीक आई है इंडेक्स के ऊपर भी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे भी बड़ी एक वो आई थी। ठीक है, वॉल्यूम निकलते हुए देखा था। ठीक है, यहाँ पे देखे तो यहाँ पे भी लॉन्ग वीक बनते हुए देखी थी जब वॉल्यूम निकलते हुए देखा था। ये क्यों हो सकता है, इसकी वजह क्या हो सकती है, इसकी वजह ये एक ये हो सकती है कि क्वार्टरली क्लोजिंग थी। ठीक है, बुक्स को एडजस्ट करना था तो यहाँ पे कुछ हो सकता है कि यहाँ पे एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग की गई हो, जो शॉर्ट्स यहाँ पे ट्रिगर हुए हों वो यहाँ पे कवर किए गए हों। ठीक है, ये उनकी वजह हो सकती है। फिलहाल बुल्स रन हम लोग नहीं कह सकते कि हाँ यार यहाँ पे कोई एग्रेसिव बाइंग हुई गई है, एग्रेसिव बाइंग की गई है यहाँ पे। ठीक है, वो कुछ हम लोग नहीं कह सकते, वो उस वक्त कह सकेंगे हम लोग जब इंडेक्स को 40,200 से ऊपर जाता हुआ देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोग के साथ वेव्स भी डिस्कस करूँ ना तो यहाँ पे वेव्स के अंदर भी इसने अपना अपर सर्किट को टच किया, अपर लॉक लगते हुए देखा हम लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखें तो किस तरह की वीक बनते हुए नजर आई है। यहाँ पे वॉल्यूम निकलता हुआ आया, तकरीबन 2 मिलियन से ऊपर वॉल्यूम देखा, 2.3 मिलियन वॉल्यूम का हम यहाँ पे देखा। ठीक है, यहाँ पे और वॉल्यूम देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा निकला, लेकिन इसने फिर भी अपने अपर लॉक के ऊपर क्लोजिंग नहीं की है। आप सीमेंट के अंदर भी देख लेना, इंडिविजुअल स्टॉक के अंदर भी देखना कि वहाँ पे बिल्कुल जिन जिन के अंदर वॉल्यूम निकलते हुए देखा हम लोगों ने वहाँ पे एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग होते हुए देखी। फिलहाल वो इसी तरह लग रहा है, क्वार्टरली क्लोजिंग थी तो इस तरह लग रहा है कि यहाँ पे बुक्स को एडजस्ट करने के लिए कुछ यहाँ पे ये गेम खेला गया है। तो हम लोग को फिलहाल है ना देख के चलना होगा। अभी इंडेक्स को भी देखना होगा कि 40,200 से ऊपर जाता है तो वो हम लोग इंडेक्स को 40,500 से 600 की एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी और एक्सपेक्टेड टॉप 41,100 से 300 तक का कोई लगता हुआ देखेंगे। डाउन साइड सपोर्ट फिलहाल अभी यही है, इंडेक्स की 39,800 से 700। इसके अलावा एक कर्व लाइन जो वो मंथली बेसिस के ऊपर डिस्कस कर लिए 39,000 की, एक हार्मोनिक पैटर्न की भी आप लोग के साथ सपोर्ट डिस्कस कर लिए कि अगर इंडेक्स यहाँ आता है 38,600 के करीब तो वहाँ पे भी हम लोग इंशाल्लाह एक बुलिश मोमेंटम बनता हुआ देखेंगे। बाकी वीडियो किस तरह लगी है कमेंट में बताना मत भूलिएगा।
ठीक है। चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।